A charged particle q is shot towards another charged particle q, which is fixed. With the speed u, it approaches q up to a closest distance r and then returns. If q were given a speed u by 2, the closest distance of approach would be. बच्चों ध्यान समझिएगा, यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल q है जिसको u से आपने प्रोजेक्ट किया है, और यहाँ पे ये जो q है ये फिक्स्ड है. ये क्या है? फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता. तो अब देखिए जैसे जैसे ये हमारा स्मॉल q चार्ज पार्टिकल q के पास आता वैसे वैसे अपन कहेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स है बच्चों वो बढ़ता जाएगा या नहीं बढ़ता जाएगा. तो ये यहाँ से कह रहा है कि यहाँ तक तो आया और वापस उसके बाद जा चुका है. ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल q इज शॉट टुवर्ड्स अनदर चार्ज पार्टिकल q विच इज़ फिक्स्ड विद ए स्पीड u. इट अप्रोचेस q अप टू अ क्लोजेस्ट डिस्टेंस. ये जो r है बच्चों ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस है. एंड देन रिटर्न्स. यहाँ तक आया, वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस r दे रखा है. कह रहा है कि अगर q को हम स्पीड u बाई 2 दे दे तो फिर क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होगा ये आपने बताना है. पूरे सिचुएशन में बच्चों अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखें तो एनर्जी मुझे कंजर्व दिख रहा है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे इस पार्टिकल को जब आपने किसी भी सर्टेन इंस्टेंट पे, किसी भी सर्टेन पोजीशन पे जब आपने इस q चार्ज पार्टिकल को u दे दिया है स्पीड, तो क्या इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी आ चुका है. ठीक है, इसके पास क्या आ गया है? काइनेटिक एनर्जी आ गया. और बच्चों ये इस काइनेटिक एनर्जी के साथ जाएगा कहाँ? यहाँ तक, जो कि r डिस्टेंस पे है. तो क्या ये काइनेटिक एनर्जी उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में जा चुका है. ठीक है, वापस फिर ये वहाँ से यहाँ तक आ जाएगा. आई बच्चों समझ में? तो हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी कंजर्वेशन क्या कर रहे हैं? अपन अप्लाई कर रहे हैं. तो बच्चों अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, we can say that the total kinetic energy is equals to total potential energy, total electrostatic potential energy. ठीक है बच्चों, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. अब टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ मास m इंटू इनिशियल वेलोसिटी u था, u का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चों? पॉइंट चार्ज का k q1 q2 अपॉन r. तो k q1 q q2 इज q अपॉन r. ठीक है, ये आपका एक एक्सप्रेशन बन के तैयार. अब देखिए बच्चों, इफ़ q वी आर गिवन ए स्पीड u बाई 2, अगर आपने q को स्पीड u बाई 2 दे दिया तो इसका फिर से वही करेंगे. काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ m, इस बार u का स्क्वायर नहीं, u बाई 2 का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू k q q. अब हमें नहीं पता r क्या होगा, जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो हमने r डैश ले लिया. ये दो इक्वेशन हो गया. बच्चों अपन क्या करते हैं? डिवाइड कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को. ठीक है, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 2 से. हाफ m u स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ m u स्क्वायर बाय 4, यही तो होगा क्योंकि u बाई 2 का स्क्वायर है. k q q अपॉन r डिवाइडेड बाय k q q अपॉन r डैश. आइए कैंसिल आउट करते हैं. हाफ ने हाफ को कैंसिल किया, m ने m को किया, u स्क्वायर ने u स्क्वायर को. ये बाय 4 है बच्चों, तो ऊपर चला जाएगा, विच इज इक्वल्स टू k q q r डैश ऊपर r नीचे. हमें r डैश चाहिए, r डैश विल बी 4 टाइम्स ऑफ r. जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच था वो कितना आ रहा है बच्चों? 4r. एक बार ऑप्शन देखते हैं, कौन सा ऑप्शन आपको 4r दिख रहा है? फर्स्ट दिख रहा है. फर्स्ट ही हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है.